गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अवधूत नगरी एक ऐसी यूपीएससी एकेडमी है जो कि ऑनलाइन लर्नर के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। यह इंस्टीट्यूट, यह एकेडमी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सिचुएबल है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लास भी अरेंज करवाए जाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी गई है, या फिर अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए आज के सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि सभी को पता है, आज 1 नवंबर 2020 है और आज हरियाणा डे है। ठीक है, दिन है आज संडे, और संडे का जो हमारा पेपर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी के बिहाफ पे आइए हम आज तो एडिटोरियल तो आता नहीं है, तो आज आर्टिकल्स को देखते हैं और प्लस साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन्हें देखते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जो कि फर्स्ट पेज पे पहला हमारा जो आर्टिकल है उसमें है पीएम स्लैम्स पॉलिटिक्स ऑन पुलवामा। जो आपको पता है, पुलवामा हमला जो हुआ था 2019 में, ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पीएम मोदी ने क्या कहा है ये देखते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उन्होंने सैटरडे को ये कहा कि सेट द ट्रूथ अबाउट द 2019 पुलवामा अटैक। जो 2019 का पुलवामा अटैक था उसके बारे में सच्चाई बताई कि जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान जो है मारे गए थे। ठीक है, और ये बात उठ के आई है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट से। उसकी सच्चाई कहाँ से उठ के आई है? पाकिस्तान के पार्लियामेंट से। मिस्टर मोदी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में ये मतलब नहीं कि केम जस्ट 2 days आफ्टर पाकिस्तान। जो मिस्टर मोदी की स्टेटमेंट है ये कब बाहर आई? मिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट जब दिया है जब पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने ये क्लेम किया नेशनल असेंबली के अंदर कि उनकी कंट्री ही उस अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। इसके बाद मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो सारा काम धाम है ये पाकिस्तान पार्लियामेंट का है, उसी के द्वारा ये अटैक हुआ था और उसी के द्वारा हमारे 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। The Prime Minister said that some forces had indulged in dirty politics. प्राइम मिनिस्टर ने, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि कुछ फोर्सेस थे जिन्होंने गंदी पॉलिटिक्स चाल चली थी और जिसके कारण मतलब ये सारा कुछ हुआ था और ये हमला हुआ था। और रियल फेस ऑफ सच पीपल हैज बीन एक्सपोज्ड। और इन जैसे लोगों का जो असली का जो चेहरा है, सच्चाई आने के बाद सबके सामने उजागर हो गया, मोदी जी ने कहा। और एड्रेसिंग द एकता दिवस, और ये सब चीज किस दिन कहा? एकता दिवस के दिन, जो कि इन द ओकेशंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस आर्टिकल में गाइस यही दिया हुआ है, बताया गया है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वो किसका नतीजा है और उसमें किसकी गलती है। ये स्टेटमेंट मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। आगे चलते हैं। अगले जो स्लाइड में है, इसी पेज का एक आर्टिकल है जिसपे लिखा है कि राजस्थान बिल्स टू काउंटर फार्मूलाज। जो फार्मूलाज 3 पास हुए थे, तो राजस्थान ने क्या किया? उन्हें काउंटर करने के लिए बिल पास किया है। ठीक है, और उसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने सैटरडे को 3 बिल इंट्रोड्यूस किया है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर लाके जो 3 नए रिफॉर्म आए हैं उनको काउंटर करने की कोशिश की है। जैसा कि पंजाब में पिछले महीने चला था, सेम वैसा ही ये लोग कर रहे हैं। इसमें जो 3 बिल्स है, वो बिल्स कौन कौन से यहाँ पर बताए गए हैं आपके। एक तो आपका हो गया द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। एक हो गया आपका द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, और एक हो गया एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ठीक, ये 3 बिल है, ये देख लेना आप लोग। ओके, पेज नंबर 2 पर हमारा आता है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी गाइस कई दिन से चल रहा है, मैं आप लोगों को लगभग काफी बार बता चुका हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सफर क्या है, ठीक है, और सीपीसीबी बोर्ड क्या है। ये तीनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी दिन से कंटिन्यू चला आ रहा है, तो इन तीनों चीजों को आप लोग देख लोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे बता देना। वैसे इनकी डिटेल पिछले वीडियो में, 2-3 दिन की वीडियो में लगातार आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग।
पेज नंबर 8 पर बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है वो हमारा आया है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वॉइड कर रहा है रोशनी एक्ट को, नकार रहा है रोशनी एक्ट को। अभी रोशनी एक्ट क्या है, रोशनी एक्ट में क्या है आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने शनिवार को, सैटरडे को, ये डिसाइड किया कि टू डिक्लेयर ऑल द एक्शन टेक अंडर द जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड लैंड ओनरशिप की जो बात चल रही है उसके रिगार्डिंग जो एक्ट 2001 है उसी को रोशनी एक्ट कहा जा रहा है। एक्ट 2001 जो है उसी को रोशनी एक्ट कहा जा रहा है, जिसमें हुआ क्या है एक्चुअली 20 लाख कनाल, देखिए 20 लाख कनाल वाले जो भूमि है उसमें हस्तांतरित करने की बात कर रही है, ट्रांसफरेशन की बात चल रही है। और उसमें ये बताया गया है कि जो मौजूदा वहां के रहने वाले हैं उनके लिए नल एंड वॉइड होगा और उन्हें 6 महीने के अंदर ही भूमि को प्राप्त करने का फैसला दिया गया है कि 6 महीने के अंदर भूमि को वापस दे दिया जाएगा। आगे है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द हाई कोर्ट ऑर्डर। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्या कहा है कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसको ऑर्डर को भाई इंप्लीमेंट करना है। वेयर इट इज डिक्लेयर्ड टू जम्मू कश्मीर लैंड स्टेट लैंड एक्ट 2001 एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है अधिनियम 2001 को समय समय पर असंवैधानिक कानून रूप से संशोधित किया गया है। और ये वहाँ के ऑफिशियल स्पोकर पर्सन ने कहा, स्पोक्स पर्सन ने कहा, जो वहाँ के बोलने वाले अधिकारी प्रवक्ता है, उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट बताई है। तो मेन चीज तो यहाँ पर रोशनी एक्ट के बारे में बताया गया है कि रोशनी एक्ट क्या है, तो बता दिया गया है जो एक्ट 2001 है, ठीक है, जो आपका 2000 एक्ट एक है, जम्मू कश्मीर की भूमि के तहत की गई जो इसमें ये है कि जम्मू कश्मीर के भूमि के तहत की गई जो भी कार्रवाई को घोषित करने का गवर्नमेंट ने फैसला किया उसमें 2001 है एक्ट, तो जो 2001 एक्ट है उसी को रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है पेज नंबर 12 से है। और अब देखिए इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, जो कि आज का पेपर ही, न्यूज़पेपर ही हमारा जिसके बिहाफ पे आता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पे। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं। इसमें लिखा है कि इंडियाज पोटेंशियल पार्टिसिपेशन इन कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट इज अंडर वे। मतलब इंडिया का पोटेंशियल पार्टिसिपेशन कोवैक्स के अंदर जो है वो अंडरवे है, मतलब प्रोसेसिंग में है। तो कई कैसे है ये कोवैक्स क्या है, पहले तो ये सब सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि 11 वैक्सीन जो है कोविड-19 की 11 वैक्सीन का चरण लगभग 3 फेज ट्रायल पूरा हो चुका है, एंड मतलब फेज 3 ट्रायल में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें से 6 को ऑलरेडी अप्रूवेशन मिल गई है। और अगला अब चैलेंज ये है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों तक आसानी से कैसे पहुंचे, और इनके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये सबसे बड़ा चैलेंज है अप्रूवेशन मिलने के बाद। तो गेट्स फाउंडेशन हैज कमिटेड ओवर $650 मिलियन टुवर्ड्स टैकलिंग कोविड-19। तो जो गेट्स फाउंडेशन है उसने क्या कहा है कि $650 मिलियन से भी अधिक मतलब यानी कि कोविड-19 से निपटने के लिए यहाँ पर बातें बताई है। और द फाउंडेशन है साइन, और इस फाउंडेशन ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है सीरम के साथ मिलकर, सीरम इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलकर, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसमें क्या बताया गया है, इन विच द फाउंडेशन विल प्रोवाइड एट रिस्क फंडिंग, जिसमें मतलब इनके फाउंडेशन है जो फंडिंग प्रोवाइड करेगा $300 की, कितने की, $300 में, $300 मिलियन की, ठीक है। और जिसमें टू मैन्युफैक्चर अप टू 200 मिलियन डोज ऑफ कोविड-19, जिसमें क्या होगा 200 मिलियन की खुराक के निर्माण के लिए ये होगा, 200 मिलियन की खुराक के निर्माण के लिए होगा, जो कि कोविड-19 के वैक्सीन होगी उनके निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई जाएगा। और ये किसके माध्यम से होगा, ये गेवी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा, GAVI, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तो ये जाना कि फेज 3 ट्रायल में जो वैक्सीन पहुंच चुके हैं और जिनको अप्रूवेशन मिल गई है, ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। और उसी के रिगार्डिंग गेट्स है उसने कमिटमेंट की है कि वो इसकी हेल्प करेगा, और उसने सीरम के साथ एक एग्रीमेंट किया है। और उस एग्रीमेंट में ये साफ साफ ये लिखा गया है कि वो 200 मिलियन डोज के निर्माण के लिए $300 मिलियन की फंडिंग करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे एक चीज इसमें और बताई गई है कि इंडिया जो है 92 कंट्री में से, इंडिया इज अमंग 92 कंट्रीज, इंडिया जो है 92 कंट्री में से, 92 देशों में से डेट आर एलिजिबल टू एक्सेस कोविड-19 वैक्सीन, जो कि मतलब एलिजिबल है कोविड-19 के वैक्सीन को एक्सेस करने के लिए, किसके द्वारा, गैविस कोवैक्स के द्वारा, ठीक है, गैवी कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कही गई है। देखिए अब इसमें मेन बात आ जाती है कि जो आपका है गेट्स फाउंडेशन,
ये क्या करेगा? जो गेट्स फाउंडेशन मैंने बात की अभी कि गेट्स फाउंडेशन के थ्रू किया जाए या गेट्स फाउंडेशन ने सीरम के साथ एग्रीमेंट किया, तो जो गेट्स फाउंडेशन है ना, वो आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस करेगा वैक्सीन्स की। कोविड-19 वैक्सीन्स की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग काम करेगा और ये सारी चीज़ें देखा गया कि भई इसके इसमें मतलब यानी कि इसके इम्प्रूवमेंट में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हो सके, मिडल इनकम को वेल्थियर है, सबको मतलब ये सारी चीज़ें जो सुविधा है कोविड-19 की वैक्सीन्स की वो मिल सके, उसे अवेलेबल हो सके। तो अब ठीक है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर आ रहा है कोवैक्स क्या है? हमने पीछे कोवैक्स भी पढ़ा। तो ये कोवैक्स क्या है? कोवैक्स क्या है? एक इनिशिएटिव है जो कि गेवी के द्वारा लीड किया जा रहा है। गेवी के नेतृत्व में चल रहा है। ठीक है? एक वैक्सीन अलायंस है। ठीक है? इसमें डब्ल्यूएच एंड द कोएलिशन एपिड प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सीपीआई के नाम से कहा जाता है। ये कहा गया है कि मतलब यानी कि जो कोवैक्स है इसी के द्वारा इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं आसानी से डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब आगे फिर ये क्वेश्चन उठ के जाता है कि जो प्री डिफाइंड नंबर ऑफ वैक्सीन्स है, क्लॉजेस दैट ए कंट्री गेट्स रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ द फंडिंग, मतलब कि क्या वैक्सीन की जो पूर्व निर्धारित संख्या है, किसी देश को उस धनराशि से संबंधित होना चाहिए? इस टाइप का देश बनाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में आवंटन प्राप्त होंगे, न कि उसके वित्तीय योगदान के लिए। मतलब ये नहीं कि जितना पैसा दिया उतनी वैक्सीन। भाई जितने वैक्सीन मतलब यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या रेशो देखा जाएगा। जितना पॉपुलेशन का रेशो होगा, उसके हिसाब से उसको वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, न कि भाई उसने इतना पैसा दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से। फंडिंग के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि फंडिंग अगर दी है तो होगा। ठीक? तो यहाँ पर ये चीज़ें बात कही गई। यहाँ पे हमने जाना कि गेट्स फाउंडेशन क्या है और कोवैक्स क्या है, ठीक है? अब आगे इस पे एक और उठता है क्वेश्चन। नहीं, ये गाइस हमारा आर्टिकल यहीं पे खत्म है। इतना ही बताया गया इस आर्टिकल में आपके एडिट न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है? जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आगे है एक अगला आर्टिकल इसी पे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। वो है स्नैपशॉट से रिगार्डिंग टू द बैट विज़डम। इसमें क्या बताया गया? बैट मतलब चमगादड़ होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो चमगादड़ है उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है फिज़िकल डिस्टेंसिंग की जब वो बीमार होते हैं। हम लोगों को तो सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। देखो भाई कोविड-19 चल रहा है लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है? मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है अबाउट द बैट। बैट के बारे में क्या बताया गया है? चमगादड़ के बारे में कि जब वो बीमार पड़ते हैं ना, तो वो खुद इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, उन्हें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्टडी में ऐसा पब्लिश किया गया है कि बिहेवियर इकोलॉजी हैज़ फाउंड दैट द व्हेन सम बैट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू फॉल सिक, जबकि मतलब कोई बैट जो है, जो चमगादड़ है, बीमार पड़ जाता है, तो जो वो बैट है ना, खुद ही अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं और लेस इंटरैक्ट करते हैं, बहुत ही कम दूसरों से मिलना-जुलना उनका होता है। ठीक है? और हेल्थी बैट जो है, वो भी क्या करते हैं, उन मतलब यानी कि सीकर्स जो होते हैं, जो बीमार होते हैं, उन बैट से कम ही इंटरैक्ट करते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि भाई जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाए तो बैट्स को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो जब बीमार पड़ते हैं तो खुद ही अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं। तो इस बात को देखते हुए गाइज़ हमें ये भी थोड़ा देखना होगा कि भाई जब वो जानवर हो के ऐसा कर रहे हैं तो वी आर ह्यूमन बीइंग, हम तो इंसान हैं। हम लोगों को तो बल्कि इनसे ज़्यादा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए ताकि कोविड-19 जो बुरी बीमारी है, जो पैंडेमिक चल रहा है, इससे छुटकारा पाया जा सके। आगे है आर्टिकल, जो अगला आर्टिकल है हमारा कॉस्मिक गेज़। अब ये कॉस्मिक गेज़ क्या है? कॉस्मिक गेज़ से क्या है ये यहाँ पर? देखिए, एक कैलकुलेशन में बताया गया है कि इफ कैलकुलेशन मेड बाय एस्ट्रोनॉमर, मतलब एक खगोल, एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? खगोल शास्त्री, ठीक है? तो खगोल शास्त्री की कैलकुलेशन के द्वारा ये बताई गई कि फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आर राइट, जो कि कॉर्नेल की यूनिवर्सिटी के खगोलों द्वारा मतलब यानी कि जो गणना है वो सही है या नहीं है। आर राइट यहाँ पर बताई गई कि सही है वो गणना, मतलब कैलकुलेशन वो सही है। आगे देखो क्या कहता है पहले तो, देयर शुड बी एटलीस्ट 1000 ऑफ प्लैनेट्स, कह रहा है कि कम से कम 1000 ग्रह होने चाहिए। इस बारे में विच हैव गुड व्यू ऑफ अर्थ, जहां से पृथ्वी के बारे में मतलब इनके जिनके दृष्टिकोण जो पृथ्वी के बारे में अच्छा हो, ठीक है? और दे लुक्ड एट द स्टार्स, वो उन स्टार्स की तरफ देखते हैं, उन स्टारों को देखते हैं विच लाई ऑन अर्थ, अर्थ एक्लिप्टिक, ठीक है? मतलब यानी कि जो पृथ्वी के अंडाकार, जो पृथ्वी के घेरे में स्थित है, द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, और जो सूर्य की चारों की तरफ इसकी कक्षा का विमान करते हैं, अराउंड करते हैं, ऑर्बिटिंग करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये भी चीजें कही गई है कि जो एक्सप्लोनेट्स है, ठीक है, एक्सो एक्स सॉरी एक्सोप्लैनेट्स है, वो क्या करता है अराउंड दीज स्टार्स, ये इन स्टार्स के चारों तरफ मतलब इनको पार करते हुए ऐसा करते हैं कि पृथ्वी को ये देख सके, ठीक है? और इस प्रकार से क्या होगा, वहां के बायोस्फीयर को
स्टडी कर पाएंगे। तो मेन पूरी बात यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या कही गई है, इस आर्टिकल में ये बताई गई है कि जो आपके खगोल शास्त्री है जो कि कार्नेल विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक बात कही है कि कम से कम भाई ऐसे 1000 ग्रह होने चाहिए जो कि क्या होगा, मतलब 1000 ग्रह होने चाहिए जो मानते हो कि पृथ्वी अच्छी है या पृथ्वी के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है वो अच्छा होना चाहिए। और उस मतलब ये एक चीज और कही गई है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टार्स देखो, जो स्टार्स हैं वो पृथ्वी के मतलब ऑर्बिटल में स्थित थे। ठीक है, ऑर्बिटल में स्थित थे जो कि सूर्य के चारों की तरफ, चारों ओर इसकी परिक्रमा कर रहे थे, कह सकते हो आप। और इन तारों के आसपास जो मतलब एक एक्सो प्लैनेट सूर्य को पार करते हुए पृथ्वी को देख सकेंगे, जिससे क्या होगा, वहां के जैवमंडल का, वहां के बायोस्फीयर का हम लोग स्टडी कर पाएंगे, ये बताया गया है यहाँ पर। अगला जो आर्टिकल है इसमें एक वाटर बियर के बारे में है, मतलब इनके जो हमारे जीव वाटर के अंदर पाए जाते हैं वो सरवाइव कर पाए, जो सरवाइव करते हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से कैसे बच के, मतलब उनसे कैसे बच के सरवाइव करते हैं, तो ये चीज यहाँ पे इससे संबंधित है। तो देखिए, एक बताया गया है कि पैरा मैक्रोबायोटिसिस, ये जो होता है ना, एक फ्लोरोसेंट सेल्ड का काम करता है और यही जो है उनके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो इसमें क्या चीज कही गई है आर्टिकल में वो देखते हैं। जो संदीप मिश्र ऐश्वरप्पा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, इन्होंने खोज करना शुरू किया है दिस टीनी क्रिएचर, जो छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं जिनकी जो मतलब इनके लगभग 1 मिलीमीटर लंबे से भी, लंबाई से भी छोटे होते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर भी जिनकी लंबाई नहीं होती है उससे भी छोटे होते हैं। तो उसके बारे में बताया गया। उनका जो नया पेपर है वो ये शो करता है कि जो ये टैडिग्रेड है जिसे आप पैरा मैक्रोबायोटस कहते हो, बीआलआर जो स्ट्रेन है, वही बीआलआर स्ट्रेन ना एक फ्लोरोसेंट शील्ड की तरह में काम करती है, और जो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनकी रक्षा करती है। यहाँ पर ये चीज बताई गई है। ठीक, और इस स्टडी में ये बताया गया है कि भाई जो आपका पैरा मैक्रोबियोटस सपा है, ठीक है, ये सरवाइव कर रहा है बियॉन्ड 30 डेज, मतलब यानी कि सरवाइव कर सकता है कितने, 30 डेज आफ्टर 15 मिनट। कहा है कि 15 मिनट के एक्सपोजर के बाद ये 30 डेज तक सरवाइव कर सकता है। ये चीज याद रखना, हिंदी में भी लिखा होगा, संपर्क में आने के बाद 15 मिनट के बाद 30 दिन से अधिक तक जीवित रह सकता है। ये जी देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट के बाद ये 30 मिनट से ज्यादा सरवाइव कर सकता है। और एट दिस रेडिएशन डोज, और इस रेडिएशन खुराक पे अनोदर स्पीसीज ऑफ टैडिग्रेड कार्ड, जो कि टैडिग्रेड ग्रुप के होते हैं, स्पीसीज के होते हैं, जिसे आप हाइपेसिबियस एक्सेम्प्लेरीज कहते हैं, वो मर जाते हैं एक ही दिन में। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर पूरी बात क्या कही गई है। कहा पहले तो ये कही गई कि जो पानी में जीव जंतु रहते हैं जिनकी लंबाई 1 मिलीमीटर लंबाई से भी कम होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें एक मतलब क्या पाई जाती है, एक स्ट्रेन पाई जाती है, बीआलआर स्ट्रेन, जिसे कि पैरा मैक्रोबायोटिसिस के नाम से जाना जाता है। और ये जो है फ्लोरोसेंट शील्ड के रूप में काम करती है, जो कि उन्हें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। फिर ये कहा गया है इसमें कि एक स्टडी में ये पाया गया कि जो पैरा मैक्रोबियोटिस है, ये क्या करता है, मतलब नहीं कि सरवाइव करता है, अगर मान लो 15 मिनट के एक्सपोजर के बाद, 15 मिनट का अगर एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा, तो उस समय ना मतलब यानी कि ये क्या करेगा, 30 दिन तक सरवाइव कर पाएगा। कितने दिन तक, 30 दिन तक। और 30 दिन तक सरवाइव जब करेगा तो उस समय क्या होगा, जब रेडिएशन की डोज मिलती है, जब मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, तो दूसरे स्पीसीज का जो अंदर जो हाइपेसिबियस एक्सपेम्परेज होते हैं वो मर जाते हैं उसी दिन। ठीक है, और इस प्रकार से एक दिन में मतलब यानी कि अधिकांश रेडवॉर्म जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। एक चीज और बताई गई है, देखिए, व्हेन ए 4 टाइम्स हायर रेडिएशन, जब 4 गुना ज्यादा रेडिएशन पड़ता है तो 60% मैक्रोबायोटिस्ट जो होते हैं वो मतलब 30 दिनों से परे जो बच गए हैं उनके बारे में बताया गया। आगे देखिए गाइज, अगला आर्टिकल है स्पाइरल गैलेक्सी बार्स में प्रिवेंट न्यू स्टार। इसमें बताया गया है कि स्पाइरल गैलेक्सी बार जो है वो नए स्टार को बनने में, उनके फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकता है, ऐसा ये बात कही गई है। तो क्या है, देखिए आपको सभी को पता है स्टार जो है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, किसके लिए, गैलेक्सीज के लिए, आकाश गंगा के लिए। आकाश गंगा में तारे ही नहीं तो क्या होंगे।
तो यहाँ पर बताया गया है कि आकाशगंगा के लिए जो तारे हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करते हैं, और जो गैलेक्सीज है, ठीक है, गैलेक्सीज देमसेल्फ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और गैलेक्सी कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे कि स्टार फॉर्मिंग स्पाइरल गैलेक्सीज, नॉन स्टार फॉर्मिंग लेंटिकुलर गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, ठीक है। तो कुछ स्पाइरल जो गैलेक्सीज होती है, द स्टार्स मूव इन elongated ऑर्बिट्स। तो जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती है उसमें क्या होते हैं, तार के पास मतलब इन्हें के जो चलते हैं वो लंबी कक्षा में चलते हैं, मतलब इलोंगेटेड ऑर्बिट्स के अंदर चलते हैं, ठीक है, ताकि सो डेट फ्रॉम फार दूरी से, ठीक है, ताकि फ्रॉम फार दूरी से दिस पोर्शन अपीयर्स लाइक ए इल्यूमिनेटेड बार, ताकि ये जो हिस्सा है एक किस रूप में दिखाई दे, एक रोशनी पट्टी के रूप में दिखाई दे। और नियरली 2/3 ऑफ द डिस्क गैलेक्सी इन द लोकल यूनिवर्स, और लगभग 2/3 हिस्सा इस आकाश गंगा में इस टाइप के एक संरचना पाई जाती है, इस बार का एक बार स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और जो स्टेलर बार है गैलेक्सीज का, ठीक है, जो स्टेलर बार है उसके में ये बताया गया है कि ये जो आपका आर क्लियरली विजिबल इन अर्ली इमेजेस, आज के मतलब अर्ली इमेजेस में जो फोटोग्राफिक प्लान्स की ली गई है उसमें साफ साफ ये क्लियरली विजिबल हो रहा है, और आर नोन फ्रॉम अर्ली ऑब्जर्वेशन, और आज के ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि ये कैसा, किसने कहा है, कोशी जॉर्ज ने कहा है, जो कि लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, जर्मनी के। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो मेन घुमा फिरा के बात ये आ जाती है कि इस आर्टिकल में ये बताया गया है आपका कि जो भाई आपके बार है वो नए स्टार्स के फॉर्मेशन में रुकावट बन रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों। और इसमें एक चीज और कही गई है कि गैलेक्सीज होती है, कई प्रकार की होती है, स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज, नॉन स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज, ठीक है, और एक इलिप्टिकल गैलेक्सीज, तो स्पाइरल गैलेक्सीज। तो जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती है उसमें जो तारे होते हैं उनकी जो मतलब यानी कि कक्षा घूमने की होती है वो लंबी होती है, और लंबी कक्षा होती है तो जिसके कारण होता क्या है, वो दूर से एक रोशनी पट्टी के रूप में, एक रोशनी के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज यहाँ पर कही गई है। अब देखिए ये जो बार है, बार रोल प्ले क्या करता है, जो मिल्की वे जो बार है ये क्या रोल प्ले करता है, जैसे कि सभी को पता है मिल्की वे जो है एक स्पाइरल गैलेक्सी है, सर्पीली आकाशगंगा है, ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा है वो कैसी है, स्पाइरल है, ठीक है। सिंस नॉट ऑल स्पाइरल गैलेक्सीज हैव बार, और ये भी बताया गया कि सारे गैलेक्सीज में बार नहीं होता, रोल ऑफ बार, व्हाई दे एग्जिस्ट, और बार की भूमिका क्या है, वे क्यों मौजूद है, व्हाट ट्रिगर्स द फॉर्मेशन, वो क्या मतलब किस चीज को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंड वेदर दे फोस्टर स्टार फॉर्मेशन आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और स्टार गठन को बढ़ावा देते हैं तो कैसे, ये एक सब दिलचस्प सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा इसमें बताया गया। तो देखिए सम बेयर्ड गैलेक्सीज, जो बेयर्ड गैलेक्सीज होती है, हैव शोन ए हायर कंसंट्रेशंस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स, मतलब यानी कि क्या करती है, जो नए स्टार्स बनते हैं उनकी सांद्रता को, उनके हायर कंसंट्रेशन को दिखाते हैं, कुछ बेयर्ड गैलेक्सीज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। द प्रेजेंट वर्क स्टडीज, जो आज की प्रेजेंट वर्क स्टडीज है फॉर सच बेयर्ड गैलेक्सीज, इस प्रकार के बेयर्ड गैलेक्सीज के लिए, जिसमें से विच 3 है, आउट ऑफ विच 3, जिसमें से 3 जो है, ठीक है, इनफैक्ट अपीयर टू प्रिवेंट स्टार, जिसमें बताया गया है कि ये स्टार्स के अपीयर को प्रिवेंट होने में, इनफैक्ट अपीयर टू प्रिवेंट स्टार फॉर्मिंग, एक मिनट, फॉर्मिंग एट देयर सेंट्रल रीजन कॉल्ड बाय लेंथ ऑफ सब बार। तो इसमें 3 वो है कि जो सितारों को मतलब यानी कि अपने बार की लंबाई से ढकने को रोकने में मदद कर रहे हैं, वो मतलब बार की वजह से वो दिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज कही गई, तो रोल क्या हुआ बार का, बार का रोल ये हुआ कि भाई वो तारों को दिखने नहीं दे रहे, उनके अपीयरेंस को रुकावट, उनके अपीयरेंस में रुकावट बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। आगे है टू यंग, और रिसर्चर ने जो खोजने वाले, जो शोध करता है, डू नॉट सी द सेम डिप्लेशन ऑफ गैस, उन्होंने गैस और सितारों के चौथी गैलेक्सी के अंदर सेम डिप्लेशन जो है नहीं देखा, उन्हें नहीं दिखाई दी कि डिप्लेशन इस टाइप का चौथी गैलेक्सी में। द रीजन दे बिलीव इज डेड, और उन्होंने एक ऐसा रीजन माना कि गैलेक्सी डज नॉट हैव ए ऑल्ड इनफ बार, कि गैलेक्सीज के अंदर जो है पर्याप्त पट्टी नहीं है यहाँ पर, और वी बिलीव डेट इट विल बी मेक ए फ्यू मिलियंस ईयर, उन्होंने माना कि जो काफी साल पहले, फॉर द बार टू इविकेट द गैस डेट फॉर्म स्टार्स, की काफी साल पहले मतलब कुछ लाख साल पहले ही इन बार के द्वारा ही तारे बने थे, ठीक है। बार के गैस जो थे, जो वहां के, देखिए बताया है, वी बिलीव डैट, कि हमने ऐसा माना कि इट विल टेक ए फ्यू मिलियन ईयर, कि काफी साल, काफी लाख साल लिए, फॉर द बार, बार से
ठीक है, गैस कैविकेशन के द्वारा स्टार्स बनने में। ये ऐसा किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ने कहा है, डॉक्टर जॉर्ज ने कहा। और जो बार है, ये बताया कि बार जो है एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्सिव प्रक्रिया है, डायनेमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है, और जो क्या कर रही है, स्टार्स के प्रिवेंशन में, स्टार्स के फॉर्मेशन में प्रिवेंशन का काम कर रही है बार। ठीक है, मतलब वो दिखाई नहीं दे पाता इसकी वजह से। ये चीजें इस आर्टिकल में कही गई है। अब देखिए अगला जो आर्टिकल है हमारा, उसमें बताया गया है व्हाट इज D614 म्यूटेशन इन कोरोना वायरस। एक म्यूटेशन है D614G, तो उस म्यूटेशन के बारे में यहाँ पर आर्टिकल में दिया गया है। अब ये म्यूटेशन क्या है, देखिए लगभग, और ये भी बताया गया कि 78% जो जीनोम की म्यूटेशंस है वो लगभग 1 अप्रैल से लेकर 18 मई तक देखी गई है, 1 अप्रैल से लेकर 18 मई तक। तो वाइल नोवेल कोरोना वायरस इज अंडरगोइंग मैनी म्यूटेशंस, जब सभी जानते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस जो है कई प्रकार के म्यूटेशन से होकर गुजर रहा था, तो उसमें से एक म्यूटेशन था जिसे D614G के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये बात की जाए तो यही हैज बिकम द डोमिनेंट वेरिएंट इन ग्लोबल, और इसने कई प्रकार के मतलब वेरिएंट बना लिया अपने ग्लोबल कोविड-19 के दौरान में। तो देखिए इसके बारे में पहले जानते ही हैं D614G म्यूटेशन है क्या। जब वायरस जो है इंडिविजुअल बॉडी में एंटर करता है, किसी के शरीर में एंटर करता है, तो इसका सबसे पहला काम होता है अपनी कॉपी बनाना। ठीक है, और व्हेन इट मेक्स एन एरर, और जब इस कॉपी बनाने में कोई गलती हो जाती है ना, तो उसे ही म्यूटेशन कहा जाता है। समझ गए? मान लीजिए ये वायरस है, और जैसे ही ये किसी के शरीर में बॉडी में एंटर कर गया, तो ये एक से कई कॉपी बनाएगा। ठीक है, और कॉपी बनने में अगर कोई एरर आ गया, तो जो एरर आएगा, मान लो कॉपी नहीं बन पाई या कुछ भी, मतलब कोई भी एरर हो, तो वो जो एरर आएगा ना, उस एरर को ही आप म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। इस केस में ये पाया गया कि द वायरस रिप्लेस्ड द एस्पार्टिक एसिड इन 614th पोजीशंस ऑफ अमीनो एसिड, और इसमें ये पाया गया कि जो वायरस ने क्या किया, देखिए 614 की पोजीशन पे, अमीनो एसिड के 614 की पोजीशन पे एस्पर्टिक एसिड को बदल दिया। ठीक है, उसने किसे बदल दिया? एस्पर्टिक एसिड को, रिप्लेस द एस्पर्टिक एसिड। ठीक, रिप्लेस द एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड को अमीनो एसिड में बदल दिया। ठीक है, विद ग्लाइकोस, ठीक है ना, विद ग्लाइसाइन। आगे कह रहा है हैंस द म्यूटेशन इज कॉल्ड डिक्स, और जब रिप्लेसमेंट आपको पता है इसी की हुई है 614 की, तो इसलिए इसी के नाम पे इसे रिप्लेसमेंट म्यूटेशन कह दिया गया D614G। और दिस म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ द वायरस वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइना, और इसकी सबसे पहली पहचान कहाँ हुई थी? चाइना में, फिर उसके बाद यूरोप में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यूएस में, फिर बाकी कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया में। इस प्रकार से धीरे धीरे इसके बारे में सबको पता लग गया। तो ये हो गया हमारा D614 म्यूटेशन क्या है। ठीक है, पता लग गया। इसमें क्या है भाई, जब जो आपका एस्पेरिक एसिड होता है इसमें, ठीक है, उसका जो 614वां जो पोजीशन होता है ना, उसके स्थान पर अमीनो एसिड के साथ बदल दिया जाता है। तो इसी को आपका D614G म्यूटेशंस कहा जाता है मेनली। तो यही है आपका। अब देखिए ये म्यूटेशन जो डिफरेंट क्यों होता है भाई, क्वेश्चन ये बनता है। ठीक, तो ये जो म्यूटेशन है डिफरेंट होने का कारण क्या है, इसमें बताया गया है कि जो D614 म्यूटेशन होता है वो सिचुएटेड कहाँ होता है? इन द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस, जो कि स्पाइक प्रोटीन में स्थित होता है। और यू कैन थिंक ऑफ द स्पाइक प्रोटीन एज मैसिव ट्रिमर, और स्पाइक प्रोटीन को आप किसके रूप में? एक ट्रिमर के रूप में सोच सकते हैं। ठीक है, असेंबली के ट्रिमर के रूप में सोच सकते हैं यहाँ पर। और ईच प्रोटीन चेन हैज 2 सब यूनिट्स, और हर जो भी प्रोटीन चेन होती है ना, उसके 2 सब यूनिट होती है, एक S1 और एक S2। जो S1 होता है, ठीक है, वो होस्ट सेल से अटैच होता है। ठीक, जिसमें ह्यूमन ACE2 जो होता है रिसिपिटर का काम करता है। ठीक है, और जो S2 होता है वो वायरल और ह्यूमन मेम्ब्रेन के द्वारा फ्यूजन करता है। इसमें क्या होता है आपका? D614G mutations is present in subunit S1। जो D614G mutations होता है वो S1 के अंदर होता है। ठीक है, और बताया गया है एंड इज आल्सो क्लोज टू S2, और ये S2 के भी नजदीक होता है, इसलिए इस पे ह्यूमन सेल्स इंट्रेक्शंस पे S1 और S2 दोनों पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बता दिया गया ये म्यूटेशन डिफरेंस कैसे होता है, क्योंकि ये म्यूटेशंस क्या करता है? S1 पे हमला करता है, या S1 के साथ जो अटैच होता है उस पे इफेक्ट डालता है, और S2 पे इफेक्ट डालता है। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद आता है सीधी सी साफ सी बात में है, ये आइए यहाँ पर घूम फिर के कि जो आपका म्यूटेशंस हो रहा है, ठीक है, उसमें जो आपका ACE2 जो रिसिप्टर है उसके साथ मतलब ये वायरस जो है आराम से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और फिर उसके बाद मानव शरीर में मतलब यानी कि कह सकते हो इजिली प्रवेश कर पाता है। ठीक है, ये किसने एक्सप्लेन किया? डॉक्टर सुमित्रा दास ने, जो कि डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जियोनिमिक्स की वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है। और एक स्टडी में उन्होंने ये बताया कि 1 मार्च से पहले 67% ऑफ सीक्वेंस, 67% मतलब यानी कि जो परिवर्तन थे वो पाए गए थे। 67% ऑफ सीक्वेंस बिटवीन 1 मार्च टू 31 मार्च, 1 मार्च से लेके देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि म्यूटेशन वाज फाउंड इन 10% 1997। ठीक है, 1997 में बात की जाए, 997, 997 में से 10% म्यूटेशन जीनोम सीक्वेंस के अंदर पाए गए थे 1 मार्च से पहले, और 67% पाए गए थे 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में। देखिए कितना अंतर हो गया, 1 मार्च से पहले तो 10% थे और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हो गई है 67%, और फिर उसके बाद 1 अप्रैल से लेके मई 18 तक आपके ये 78%। तो ये म्यूटेशन जो है बढ़ता जा रहा था, ये ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है। और ये रिपोर्ट दी है हमारे किसने? डायरेक्टर ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक ऑफ वेस्ट बंगाल ने, डॉक्टर सुमित्रा दास ने। ठीक है, तो अब आता है कि म्यूटेशंस का इफेक्ट क्या है। ठीक है, इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट देखिए, preprint posted in Matrix, which has not undergone peer review, explain the secret genome 5085 SARS-CoV-2 strains in Houston. And by doing so, it discovered that not only did D614 show increased infectivity, but it also displays greater ability at the attaching itself to the cell wall inside on individual nose and throat, increasing the viral load। देखिए साफ साफ यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या बताया गया है? इसका इफेक्ट ये बताया गया है कि जो एक तो ये आदमी के अंदर संक्रमण को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है संक्रमण को, इन्फेक्टिविटी को। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मतलब इसका जो नाक है, गला है, ठीक है, और उससे भी जो जुड़ी मतलब यानी कि चीजें, जो दीवार है, जो उसके अटैचमेंट है, जहाँ पर ये सारी चीजें जुड़ी है, ठीक है, उन पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, उन पर भी काफी ज्यादा वायरल इम्पैक्ट डाल रहा है, वायरल लोड डाल रहा है। यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। और फिर उसके बाद ये बताया गया है कि जो पेशेंट्स है, जो मरीज है, सीम्स टू बी एग्जिबिटिंग वेरिएबल रिएक्शंस टू इट डिपेंडिंग अपॉन देयर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। ऐसा ये बताया गया है कि जो रोगी के संपर्क में आते मतलब यानी कि जो इसकी परिवर्तन है, वो प्रदर्शन मतलब यानी कि जो परिवर्तन होते हैं वो आगे सामने होकर दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब जो रिसर्चर है उसके म्यूटेशंस के उत्परिवर्तन, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उन चीजों के बारे में भी शोध कर रहे हैं। तो पूरी बात निकल के ये आती है यहाँ पर एक्चुअली इस आर्टिकल में ये आया है मतलब यानी कि इस टॉपिक में यहाँ पर कि म्यूटेशंस का इफेक्ट ये होता है, एक तो सबसे पहले हमारे अंदर इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है। नंबर 2, हमारे नाक, गला, मुंह, थ्रोट, इन पे इफेक्ट डालता है, और इनकी दीवारों से जुड़े जहां भी मतलब ये अटैच होते हैं उन पे भी इफेक्ट डालता है, जिसके कारण मतलब आदमी बीमार पड़ जाता है। और वायरल लोड, वायरल इन्फेक्ट, वायरस का खतरा ज्यादा डालता है इस पे ही। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर कही गई है। अब हाउ प्रिलिवेंट इज इट इन इंडिया? भारत में ये कितना स्थायी है? ठीक है, तो देखा जाए तो प्रचलित कितना है? प्रिलिवेंट का होता है प्रचलित कितना है, प्रचलित बहुत है ये। और सबसे ज्यादा कहाँ? जैसे दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन जगह पे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो क्या मतलब कैन दिस म्यूटेशन इम्पैक्ट वैक्सीन रिसर्च? क्या ये वैक्सीन रिसर्च को मतलब जो म्यूटेशन हो रहे हैं इम्पैक्ट डाल सकता है? ठीक है, तो कहा जाए तो एक्चुअली मतलब नहीं, क्योंकि जो उस पे क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है, उस पे नहीं डाल सकता। बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल हमारे यहाँ पर खत्म हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे जो भी इंपॉर्टेंट थे। अब आगे हम पेज नंबर 13 पे, साइंस टेक्नोलॉजी का खत्म हो गया। और पेज नंबर 13 पे गाइस वही आ गया 2 दिन पहले का मुद्दा, जम्मू कश्मीर की जमीन वाला, जिसमें नए लॉ बनाए गए हैं, जिसमें बाहर का कोई भी व्यक्ति जमीन की अब खरीदारी कर सकता है वहां पर, ठीक है, लैंड ले सकता है। तो क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं इस आर्टिकल में, यही सारी चीजें बताई गई है।
ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि क्या हो सकता है, क्या ले सकते हैं या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, वो चीज आप लोग पढ़ लेना। और एक पेज नंबर 14 पे, अगले पेज पर एक आर्टिकल दिया गया है क्वेड का। ये भी क्वेड का मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही बताया था। इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबर की जो आपकी नवल एक्सरसाइज हो रही है उसमें भाग लेने को कह रहा है, और ये विशाखापट्टनम के कोस्ट पे होने जा रहा है अगले वीक में। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार हमने आज का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का, उसे कवर अप किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसे खत्म किया। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये चीजें समझ में आई हो, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और वीकली टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जितना भी एक वीक में करवाया जाता है उसे एक टेस्ट सीरीज के द्वारा दिखाया जाता है, और उसमें आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप किस लेवल पे, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन जो है वो अच्छा हो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे गाइस।